गाइस वेलकम बैक इन 91 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। आज 24 जून है तो 24 जून की करंट अफेयर्स में डेली लेके आया हूँ। 24 जून की डेली करंट अफेयर्स में टॉप करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। तो इसमें मेरी PIB, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग सोर्सेज जैसे AIR, ये सारे सोर्सेज मिला मिलो के एक PDF लेके आया हूँ। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा, टॉप न्यूज़ का, टॉप करंट अफेयर्स का। ये बैंक, SSC, रेलवे सब में काम आएगी ये सारी करंट अफेयर्स। तो ये पूरा एक कंपाइलेशन है। तो इस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है फर्स्ट एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 लॉन्च। 2020 का मतलब फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन जो कि कांस फिल्म मार्केट का है वो लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो कि ये हैं यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ कांस फिल्म मार्केट 2020 लॉन्च किया गया है। वर्चुअल इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड। इंडिया का मतलब सब कोविड-19 की वजह से वर्चुअली हो रहा है। तो इंडिया का पवेलियन इन्होंने लॉन्च किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इसके लिए डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल लॉन्च ऑन 5 days लॉन्ग फर्स्ट एडिशन लॉन्ग ऑनलाइन एडिशन। मार्चेडू फिल्म इसको बोलते हैं 2020 कांस फिल्म मार्केट। और ये जो है कंटिन्यू रहेगा 26 जून 2020 तक। तो इसका जो इंडिया पवेलियन है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, इंडियन पवेलियन। तो फिक्की की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। सेंटर टू एलोकेट 1 सेकेंड। सेंटर टू एलोकेट 3,000 करोड़ फॉर PM केयर्स में जितना भी डोनेशंस आए थे, PM केयर्स फंड्स। PM केयर्स की फुल फॉर्म भी है, वो आपको पता हो। आपको मतलब मुझे तो पता है पर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अभी आप डिटेल में अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो वेंटिलेटर सप्लाई और माइग्रेंट वेलफेयर के लिए ये जो PM केयर फंड में जो इतना भी पैसा आया था उसमें से 3,000 करोड़ एलोकेट लिए जाएंगे, मतलब 3,000 करोड़ लिए जाएंगे उस फंड में से, PM केयर्स फंड में से। तो फॉर किसके लिए? फॉर वेंटिलेटर सप्लाई और माइग्रेंट वेलफेयर के लिए। तो यही सिंपल सी न्यूज़ है। इसको नीचे में डिटेल में देख लेते हैं। 3,000 करोड़ लिए जाएंगे PM केयर फंड के लिए और सप्लाई वेंटिलेटर्स और माइग्रेंट लेबरर्स को वेलफेयर पहुंचाने के लिए। और बाकी सब सेंटर विल स्पेंड 2,000 करोड़ इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट कम हॉस्पिटल्स इन स्टेट और यूटीज़। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से रिलेटेड। ये जो हैं ये हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा होस्टेड किया हुआ एक एडिशन आया है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। एक फोरम लॉन्च किया गया है, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। मैं दोबारा बताता हूँ। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बठिंडा पंजाब है, ये आप याद रखिएगा। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन लॉन्च किया गया है, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और मिनिस्टर स्टेट राजमेश्वर तेली है। नेक्स्ट न्यूज़ की बारे में बात करते हैं। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है KBL मतलब कर्नाटक बैंक लिमिटेड। KBL माइक्रो मित्र फॉर MSME को ज़्यादातर बढ़ावा देने के लिए ये KBL माइक्रो मित्र ऐप लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। तो इसका क्या होगा इसमें? ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 lakhs, 10 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस किनको? MSMEs को, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए। कर्नाटक बैंक के स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटक में है और MD CEO महाबलेश्वर MS है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है RBI एक्सटेंड 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर येस बैंक फॉर 3 months। येस बैंक के लिए RBI ने क्या किया है कि स्पेशल लिक्विडिटी विंडो खोली है जो कि 50,000 करोड़ की है। 50,000 करोड़ तक एक्सटेंड कर दी है। ये वाली जो विंडो है स्पेशल लिक्विडिटी विंडो, 3 महीने के लिए येस बैंक के लिए 50,000 करोड़ एक्सटेंड कर दिए। किसने करी है? RBI ने करी है। तो RBI एक्सटेंडेड स्पेशल लिक्विडिटी विंडो 50,000 to Yes Bank for 3 months to help private lenders
कवर फॉर शॉर्टफॉल ऑन डिपॉजिट्स। येस बैंक की बात करते हैं, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई में, टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस से रिलेटेड। तो इंडिया की जीडीपी जो है फॉल करेगी 3.1% इन 2020। जियोपॉलिटिक्स टेंशन विल इंक्रीज रिस्क, मूडीज़ ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2020। ये इसका पूरा नाम है, मूडीज़ ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2020। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया है, मूडी सर्विस ने, मूडीज़ इन्वेस्टर ने, कि इंडिया की जीडीपी जो है 3.1% से फॉल हो जाएगी। कहाँ, कब, 2020 में। तो ऑन जून 2020 मूडीज़ ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन लॉन्च करता है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस लॉन्च करता है। तो इसने बताया है कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 3.1% में इन 2020। मूडीज़ की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और सीईओ रेमंड मैकडैनियल जूनियर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चाइना से रिलेटेड। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है फॉर इट्स बीडीएस जो है एक मिशन था इनका, बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके द्वारा 15 या 16, मुझे पक्का याद नहीं है, 15 या 16 सैटेलाइट्स थी, उनको लॉन्च करा जाना था। तो इसकी जो लास्ट सैटेलाइट है वो भी लॉन्च कर दी गई है, लास्ट सैटेलाइट। तो ये मिशन हो यहाँ पे चाइना का कंप्लीट हो चुका है, स्पेस मिशन। तो चाइना की बात करते हैं, हेड कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट जिनपिंग है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स डेवलप चिप ध्रुवा टू नेविगेट लोकेशंस। चिप ध्रुवा आपको याद रखना है, ध्रुवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है ध्रुवा। इसके द्वारा क्या होगा कि देयर कैन बी माउंटेड इन स्मार्टफोन्स में लगाई जाएगी ये, और नेविगेशन डिवाइसेस टू फाइंड प्लेसेस रूट्स विद इन द कंट्री। प्लेसेस और रूट्स को फाइंड करने के लिए नेविगेशन सिस्टम है एक तरीके का ध्रुवा ये। तो ये स्मार्टफोन्स में नेविगेशन सिस्टम्स में अलग अलग में लगाई जाएगी ये चिप। ये किन के द्वारा डेवलप की गई है, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप करी गई है। तो आईआईटी बॉम्बे के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल, मतलब डायरेक्टर सुभाषीष चौधरी हैं। एक ऑबिचुरी की बात कर लेते हैं। ऑबिचुरी है, कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर हैं ये पूर्णिमा जनाने। इनका अभी निधन हो गया है, ये 42 ईयर्स में, 42 एज की थी, तो इनका निधन हो चुका है। पूर्णिमा जनाने, ये एक शूटर थी, यही पूछ सकते हैं ये किस फील्ड से थी, तो ये शूटर थी। इनका निधन कैंसर की वजह से हुआ, ये कैंसर से दो साल से कैंसर से लड़ रही थी। तो शूटर पूर्णिमा जनाने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन लाइसेंस कोच, ये लाइसेंस कोच थी, हु सफर्ड फ्रॉम कैंसर फॉर 2 years, और ये पुणे में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, फॉर्मर एमपी जर्नलिस्ट विश्व बंधु, ये इनकी जो है, ये विश्व मोहन गुप्ता है, यानी इनका भी निधन हो गया। ये किस फील्ड से थे, ये जर्नलिस्ट थे। यही पूछेगा सिंपल सी न्यूज़, ये एक कौन थे, तो ये एक जर्नलिस्ट थे, और ये जो है बलून मैन के नाम से भी जाना जाते थे। इनकी पूरी हिस्ट्री है, तो मैं इनके बारे में अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं। तो विश्व बंधु, ये अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए विश्व बंधु किस फील्ड से हैं, तो ये पॉलिटिशियन थे। इंपॉर्टेंट डेज़ की तो कुछ बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो कि हमारा जून 23 को आता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं नीचे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जून 23, ये याद रखिएगा, जून 23 बहुत इंपॉर्टेंट दिन बनता है ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है बाय ओलंपियंस, एथलीट्स, इन सब के द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में है सर्टिफाइड देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है थॉमस बैच, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, नरेंद्र ध्रुव, प्रेसिडेंट है। राजीव मेहता, सेक्रेटरी जनरल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल विडोज़ डे, ये भी जून 23 को आता है। जून 23 को हमने 2 दिन देख लिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और आपका इंटरनेशनल विडोज़ डे, ये भी आपका 23 जून को आता है। ये आपका यूएन मनाता है, यूएन के सर्टिफाइड देख लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस हैं। एक और दिन आता है जून 23 को, जून 23। कल मैंने आपको जून 21 के 3 डे बताए थे, आज जून 23 के 3 डे बता रहा हूँ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये भी आपका जून 23 को आता है, ये आप एक लाइन में याद रखिएगा। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। आज की लास्ट न्यूज़ आ रही है एयर वेंटी ऐप, ये जो है लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो ये क्या किएगा, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स। आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहाँ ये लॉन्च किया गया, एयर वेंटी पोर्टल। तो ये जो है
कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, जो कि MCGM के नाम से फेमस है, हैज़ लॉन्च मुंबई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। एयर वेंटी जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ICU बेड्स की और वेंटिलेटर्स की ड्यू टू कोविड-19। तो इन सब के द्वारा, टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा बनाया गया है। ये सब आप इतनी डिटेल में याद मत कीजिएगा, बट ये किस काम आएगा? ये ICU बेड्स के और वेंटिलेटर्स के अवेलेबिलिटी बताने के काम आएगा। चलिए, आज की न्यूज़ तो ख़त्म होती है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे वीडियोस मेरी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जून की। तो जून की करंट अफेयर्स आप पूरी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगी। और मेरे को बताइएगा मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पूरी पॉइंट टू पॉइंट लेके आया हूँ, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, इससे डिटेल में नहीं पूछेंगे। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल ड्राइव का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।